नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। बहुत सारी रेखाएं आपकी हथेली में आधी अधूरी है, उसका क्या परिणाम है अथवा आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर फिंगर की लेंथ पर बात करें तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आया है। जब नॉर्मल फिंगर देखने को मिलती है तो ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप का नेचर देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक समय, परिस्थिति, माहौल, लोगों के अनुसार ढल पाने में या अपने अनुसार भी ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर इस तरह का कॉम्बिनेशन बिल्ड करता है और उसमें भी जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग हो जाए तो ये लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी व्यक्ति के अंदर देता है। इसलिए आप जैसे जातक उन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सफल होते हुए पाए जाते हैं जहां पर अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने बल पर जिस भी तरह की जिम्मेदारी ले या कार्य करें, वहां पर आप जैसे जातकों को लगातार सफलता, अपॉर्चुनिटी मिलता चला जाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धर्म, कर्म, ज्ञान के कारक हैं। और जितना ज्यादा आप जैसे जातक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में लेते जाते हैं, डिपेंडेंसी अपनी कहीं पर भी कम करते जाते हैं, अपने दम से जब अत्यधिक काम करते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बड़ा पद और सम्मान व्यक्ति के जीवन में ला करके देता है। इसीलिए आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एक गैप मेंटेन देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड फिंगर में, इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक जब अपने बनाए रूल्स रेगुलेशंस पर चलना शुरू करते हैं, अपने अनुसार जीना या कार्य करना शुरू करते हैं, तब वर्तमान और भविष्य अपने आप बहुत ज्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर यह गैप इसी बात को दर्शाता है कि आपके अंदर ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर है। और जितना ज्यादा आप अपने अनुसार अपनी नीतियों पर कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे, उतना ज्यादा आप जैसे जातकों का लाइफ सिस्टमेटिकली एंड प्रोग्रेसिव देखने को मिलने लगता है। अब इसी चीज को अगर हम पाम पर देखने जाए तो सबसे पहले जो चंद्रमा यानी मन का कारक है, जहां से भाग्य रेखा भी निकली है, वहां पर क्लियर क्रॉस का साइन है, जिसका तात्पर्य होता है मन विचलित रहना, भयभीत रहना, डरा सहमा रहना, मन के अनुसार काम ही नहीं कर पाना। और इस ये सब चीजें होती इसलिए है क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत पहले आ जाता है। हर तरह का रिस्क लेने के पहले घबराहट व चिंता पहले ही आ जाती है। कॉन्फिडेंस जैसी चीजों की कमी यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चंद्रमा की तरफ से और सूर्य की तरफ से भी दिखा है। जैसे यहाँ पर आप और अन्य रेखा देखेंगे तो ये सब आपकी चिंता अथवा बाधा रेखा ही है, जो तमाम तरह की अन्य प्रोग्रेसिव लाइन जैसे इस तरह की और अन्य छोटी छोटी और भी जो रेखाएं हैं, उन सबको मजबूती से काम करने ही नहीं दे रही। और इसका सीधा तात्पर्य हो जाता है कि जो भी सोचा समझा जाता है या अनुमान लगाया जाता है या महत्वाकांक्षा रखी जाती है, उस पर काम ही नहीं हो पाता है। कोई भी काम शुरू ही सरलता से नहीं होता तो पूर्णतः किसी काम का फल मिलना यहाँ मुश्किल है। तो ये सारी चीजें कैसे ठीक होगी? समय के साथ साथ रेमेडीज के साथ में इन सारी चीजों पे सुखद परिणाम आना शुरू होता है, क्योंकि नकारात्मक तत्व अपने आप दूर होता है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है आपके जीवन में, वो है खुद पर विश्वास करना, खुद के अनुसार चलना, खुद के बनाए नियमों पर काम करना। जितना ज्यादा आप ये सारी चीजें करेंगे, उतना ज्यादा आपके कंट्रोल में चीजें आती चली जाएगी और जितना ज्यादा मालिकाना हक आपका किसी भी विषय में बढ़ेगा, उतना परफेक्ट काम फिर देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ जब इस तरह से झुका रहता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने घर, परिवार, मित्र या लोगों के लिए करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत ज्यादा केयरिंग टाइप का नेचर बिल्ड करता है, जिसके कारण आप दूसरों की समस्या समझ सकने में, अपनापन महसूस कर सकने में सक्षम होते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट वर्क के साथ में बिजनेस करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जातकों का इमोशन एंड सेंटिमेंट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। वही आप किसी के अंडर में काम करें या पार्टनरशिप में काम करें, आपको प्रोग्रेस मिलेगा ही नहीं, वहां पर आपका मिस यूटिलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरी उंगली की लंबाई इन्हीं सब चीजों के कारण शॉर्ट रह गई, जो रिस्क टेकिंग नेचर को कम कर देती है और आपको लाइफ में रिस्क और इनिशिएशन अपने दम पर लेने की सख्त और ज्यादा जरूरत है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करती है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ यह देखने को मिलती है कि यह सकारात्मक सोच व रवैया देता है। इसीलिए पाम में इतने ज्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद भी सबसे मेन आपका जो माइंड लाइन है, ये एकदम स्टेबल वे में आगे की तरफ बढ़ा है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपका क्रिएट कर रहा है।
और इन सारी चीजों के कारण आप जैसे जातकों के जीवन में भारी से भारी समस्या ही क्यों ना हो जाए, लेकिन समाधान कहीं ना कहीं निकल जाता है। हर तरह की तकलीफ, परेशानी, चिंताओं से मुक्त होते हुए अंततः देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपकी ना लक लाइन है ना लाइफ लाइन है, वो है आपकी माइंड लाइन। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने मानसिक बल योग्यताओं को बढ़ाएंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, विजडम गेन करेंगे, मेंटली किसी भी लेवल पे अपने आप को एक्टिव जब कर लेंगे, तो आपके हर तरह के मसले, तकलीफ, परेशानी खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। और ये चीज कहाँ से आ रहा है? अगेन फिंगर, यानी आपके नेचर से। तो इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव रहने के साथ साथ कॉन्फिडेंट होना यहाँ पर जरूरी है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पाप में अनदर पाम पिक में देखा जा सकेगा कि सेटन माउंट कितना ज्यादा दबा हुआ है। और जब भी ये दबा रहता है तो लेट लतीफी, अड़चने, बाधाएं हर विषय में देखने को मिलता है, जो इच्छा पूर्ति में कमियां महसूस करवाए। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके अंदर को बढ़ाएगा। और जो थंब भी ये स्ट्रांग हो रखा है, दर्शाता है कि जिस विषय में आप अपने जिद को लेकर के आ जाएंगे, वो चीज पाने में आपको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब स्ट्रॉन्ग थंब देखने को मिलता है तो खाना पीना, सोना, हर तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि थंब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेट करता है आपकी मानसिकता से। तो जो चीजें आपको हिट करती हैं, जैसे आपकी किसी भी तरह की परिस्थिति, लोग या बातों ने ईगो को हर्ट कर दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, वहां पर आप जो अड़ियल भूमिका में आएंगे तो सबको अच्छा खासा जवाब दे सकने में अपने कर्म के माध्यम से सक्षम हो जाएंगे। तो ये चीज वहां तक ही सीमित मत रखिए। इस तरीके के थंब में देखने को मिलता है कि ऐसे जातक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करते हैं प्रोफेशनली, सभी तरह के इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर पाते हैं अपने कर्म, मेहनत और जिद के कारण। क्योंकि यहाँ जो सेकंड फेलेंज लॉजिक का है, ये पूरा का पूरा मजबूत स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों को किसी भी विषय में तर्क वितर्क या एक तरीके से कह लें लॉजिक मिलना चाहिए, प्रोमिनेंट कोई बात हिट करनी चाहिए, तो आपका जो एक यहाँ बर्ताव देखने को मिलेगा, जो कर्म के प्रति जिद देखने को मिलेगा, वो बहुत अल्टीमेट लेवल का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपके हथेली में यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दिया है, जो अभी बिल्कुल मजबूत नहीं है, लेकिन ये मजबूत हो सकता है। यह साइन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। अभी ये अधूरा होने के कारण पैसा आना या पैसों का बचना या रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी या लग्जरीज आना, ये सारी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। बस भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हो रही है और हर चीज आधी अधूरी ही मिल पा रही है। सेकंड फेलेंस पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता को बहुत अच्छा कर देता है, और यह जुपिटर के लिए बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज एंड विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और यह साइन दर्शाता है कि हर विषय में पर्याप्त ज्ञान या जड़ तक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आपके अंदर है। फर्स्ट फेलेंस की लेंथ भी कुल मिलाकर अच्छी जा रही है, तो बस अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। हर चीज आपको आगे से आते हुए या आपके कर्म के अतिरिक्त सुखद फल आपको मिलना शुरू होगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। वैसे ये फैला हुआ बहुत अच्छा है, जिसके कारण अगेन ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के मेहनत के लिए अच्छा माना जाता है। परंतु मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाना, हर बात के जड़ तक जा पाना, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल, डीप थिंकर टाइप का नेचर भी यह बिल्ड करता है। इस तरह के पाम के कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड में भी लिया जाता है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है दूसरों के लिए। इसलिए आप जैसे ज्यादा दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, और वो सभी तरह के प्रोफेशन जिसमें किसी भी तरह का सर्विस दे रहे हो, एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस, नॉलेज दे रहे हो, यह सभी तरह की चीजों में आप जैसे जातकों का लक अच्छा काम करता है। इसीलिए एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, मैनेजर, टीचर बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाने में इस तरह का कॉम्बिनेशन सफलता दिलाता है। यहाँ पर अब सबसे पहले बात करेंगे हम जुपिटर माउंट के विषय में। तो देखिए, जुपिटर माउंट आपका पहली बात तो डेवलप बहुत अच्छी स्थिति में है, और यह दर्शाता है कि आप अपने घर परिवार की स्थिति को बहुत ज्यादा सुधारेंगे, आर्थिक रूप से भी, मानसिक और वह सभी तरह के सुख सुविधा रूप से भी। क्योंकि यह जब स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आता है तो आप जैसे जातकों का जो सोशल स्टेटस, पद सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ जो इंक्रीज होता है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ घर परिवार को ही मिलता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है धर्म कर्म के कार्य के लिए, ज्ञान के बढ़ोतरी के लिए, या किसी बड़े तरह की जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा सकने के लिए। इसीलिए अभी यहाँ पर बहुत सारे साइन बनने बाकी हैं हालांकि, लेकिन तब भी आपका जुपिटर पर हार्ट लाइन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन पहुंची हुई है,
जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का नेचर बिल्ड करती है और वर्कोहॉलिक भी बनाती है। वैसे देखा जाए तो मल्टीपल इमोशंस के तहत आप इमोशनल सेंसिटिव तो बहुत ज्यादा है। एग्रेशन भी पहले बहुत ज्यादा आता था, अभी भी एग्रेशन अवेलेबल है, लेकिन आप अपने इस तरह के तत्व को एक्टिव रखेंगे, जब बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो जीवन में आप मस्त देखने को मिलेंगे। ये इस तरह की रेखा होती है। जुपिटर का यहाँ पर काम यही है कि लगातार ज्ञान अर्जित करना अथवा बांटते रहना, लगातार योग्यताएं बढ़ाते रहना और उपयोग करते रहना, लगातार आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करना ताकि पुण्य प्रताप अथवा भाग्य सब चीजें बढ़ सके। तो इन्हीं सारी चीजों में आपको बिल्कुल लिप्त रहना चाहिए, अपने आप को व्यस्त ही रखना चाहिए, सीखते कुछ ना कुछ चीजें रहते मतलब यहाँ रहते रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है जैसे स्क्वायर का साइन अथवा क्रॉस का साइन, यहाँ पर पूर्ण रूप से बिल्ड आपका हो सके। ये साइन जैसे ही आता है तो वैसे ही टॉप पोजीशन अथॉरिटी, ग्रेट लेवल का रिसोर्सेज और रॉयल्टी आपके लाइफ में आएगा। क्रॉस का साइन जैसे ही बनता है तो फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, तमाम तरह के मटेरियलिज्म और कंफर्ट जैसी चीजों में अपग्रेडेशन, मनी वेल्थ जैसी चीजों में अपग्रेडेशन को ये कंफर्मेशन देगा। तो इसीलिए आपका जुपिटर ही है जो आपको उद्धार करा सकता है और इसका भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। सैटर्न माउंट के लिए अनदर पाम पिक पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि पूरा माउंट यह दबा हुआ है, और जब भी इस तरीके से कोई पर्वत दबाव महसूस करता है तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ पाया जाता है अपने परिणाम को हासिल करने के लिए। तो शनि का यहाँ पर दबना इस बात को दर्शाता है कि लाइफ में आपके सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस की भी कमी आ जाएगी क्योंकि परिणाम ही नहीं मिलेगा। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन अधिकतर परिणाम तब मिलता है जब इच्छाएं ही मर जाती है। तो सैटर्न पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये लेट लतीफी, टाल मटोल जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं और अंततः आलस से भी घर कर जाता है। अब यहाँ पर हमने जुपिटर की इतनी अच्छी बातें की तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली है जो बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने के लिए हमेशा आपको प्रेरित करते रही, करते रहेगी। लेकिन अगेन यहाँ पर भी आप पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दबाव आ रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है, इसीलिए इसको एक्टिव रखने के लिए सजेशन दिया जाएगा आपको। सैटर्न माउंट के ऊपर में हुआ ये कि मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल टेम्परेरी अपॉर्चुनिटी देगी लाइफ में, टेम्परेरी सोर्स ऑफ फंडिंग बिल्ड होता रहेगा, पैसों की ज्यादा कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन अब जितनी भी लक लाइन आप देख सकेंगे वो सब आपकी हार्ट लाइन पर ही आकर के अधिकतर रुकी हुई है, और इस तरह के फॉर्मेशन में ये पाया जाता है कि इमोशनल ट्रबल, सेंटिमेंटल इश्यूज, मूड स्विंग, साथ ही साथ हर तरह की परिस्थिति काम को रोकेगी, रुकावट बनेगी, जिसके कारण एक स्टेप लेना हो कोई काम पूरा होने में वहीं पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर काम बनते बनते बिगड़ना, रुकना देखने को मिलता है। सैटर्न रेमेडी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपके पाम में राहु लाइंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है, और इस तरह की राहु लाइंस अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी और डिप्रेशन देती है, क्योंकि ये सारी लाइन का एजेंडा सिर्फ आपके माइंड लाइन को कट करना ही है, और माइंड लाइन यानी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना। तो डिस्टर्ब कैसे होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाना, स्ट्रेस आ जाना, वो सभी कारण निर्मित हो जाना जिससे मानसिक सुख को हानि हो, जैसे लोन में फंस जाना, जबरदस्ती के शत्रु या रुकावट देने वाले लोगों से सामना होना, बेफिजूल की खर्ची होना या किसी गलत संगत में पड़ जाना। इस तरह की युति यहाँ पर ये बन रही है। तो सैटर्न को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि राहु अपने आप से नियंत्रण में आ सके, अन्यथा यह इल्यूजन में और बेफिजूल की भागा दौड़ी में इन्वॉल्व होने के कारण सब तरह की एनर्जी, मनी, रिसोर्सेस और रिलेशंस का वेस्टेज करना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव साइन आपका बनता दिखाई दिया है, और ये साइन को कंफर्म होने में भी थोड़ा और समय है, वो है फिश सिंबल का साइन। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से टेल्स और इस तरह से निकलते हैं, अथवा ये जो त्रिशूल की आकृति है ये और मजबूत होती है, बायफोर्क का साइन मजबूत होता है, तो यही स्ट्रगल राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। जब पर्वत दबा हो और पॉजिटिव साइन आना शुरू हो जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि ये सब परिस्थितियां जो निर्मित की गई जीवन में ये बहुत बड़ी हानि के लिए थी, लेकिन इसमें भी जो व्यक्ति टिके रह जाते हैं, ईमानदार रह जाते हैं, मजबूती से सामना कर जाते हैं, तो उनके साथ शनि महाराज न्याय कर देते हैं कि अब जो चीज आपके भाग्य में नहीं भी लिखी थी वो आपको मिलेगा। त्रिशूल जैसे कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग कन्फर्मली देखने को मिला है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में बड़ा इंस्टीट्यूशन चलना, बड़े लेवल का बिजनेस या
एक तरीके से अपना खुद का संस्थान स्थापित कर देना, बड़े लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि सैटर्न एंड सन के मिड की इन सब रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। तो जो बड़े स्तर पर नाम ख्याति प्राप्त करते हैं, बड़े स्तर पर पहुंच पाते हैं या अपना खुद का काम को बहुत बड़े लेवल पे ले जाते हैं, तो इस तरह के साइन आने शुरू होते हैं। और फिश सिंबल अल्टीमेटली यहाँ पर अंधा पैसा देने के लिए माना जाता है। अंधी सफलता, अंधा पैसा का तात्पर्य होता है अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, लिमिटलेस यहाँ पर रिसोर्सेस। ये सब तरह की चीजों के अतिरिक्त ये भी पाया गया है कि यह कॉम्बिनेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा करके देता है, यानी इतना बड़ा मालिक आप जैसे जातकों को बनाता है कि आप दूसरों को हायर कर सकें। तो अभी ये साइन बिल्कुल मजबूत नहीं है, लेकिन यस, ये अवेलेबल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाला भविष्य आपका अच्छा निर्मित कर रहे हैं। और उसके पीछे जो बिगेस्ट रीजन हमें दिखाई दिया है वो है एक तो जुपिटर, दूसरा यव का साइन आधा बनना, और तीसरा सीधी खड़ी रेखा यानी पॉजिटिविटी। तो यानी बस थोड़ा सा मेंटेनेंस किया गया इन सारी चीजों पर, तो ऑटोमेटिकली इसके परिणाम कपल ऑफ ईयर्स में हमें प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाएगा। शनि के साथ में सूर्य पर्वत भी आपके दबे हुए हैं, जिसके कारण सेल्फ डाउट ज्यादा आता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कंफ्यूजिंग माइंडसेट ये देता है। यही कारण हो गया कि यहाँ पर आपकी मल्टीपल सनलाइंस अवेलेबल हुई, और यहाँ पर अननेसेसरीली जो लाइंस है वो जो क्रॉसेस दे रही है, ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी देती है प्रोफेशनल लाइफ में। अब यहाँ पर दूसरी तौर तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव साइन भी आ रहे हैं, जैसे बायोफोर्क का साइन जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रईस समृद्ध बनाता है, बिजनेस लक के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है। दूसरा स्क्वायर जैसा साइन जो अगेन मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड रॉयल लाइफ को बिल्ड करता है। तीसरा यहाँ पर आप पाएंगे कि इन्हीं सब सनलाइन के अतिरिक्त में बहुत सारी रेखाएं आपकी सन माउंट के नीचे ही आकर के पॉजिटिवली एक्टिव हो रही है, जो अगेन नेम फेम को कंफर्मेशन देती है। लेकिन अभी कोई भी ये साइन मजबूत है ही नहीं, देखा जाए तो ये भी एक अपने आप में बड़ा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन ले रही है, लेकिन अगेन ये भी कमजोर रेखा है। तो ऐसा है कि आपकी हथेली और आपका भविष्य है, ये बात तो साफ रूप से दर्शा रहा है कि आपका वर्तमान जहां अच्छा होना शुरू हुआ, आपका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो रुकी हुई हैं, और बहुत सारी चीजें आपको मिलने के लिए है, आप जिसके हकदार हैं वो चीज खुद मिलेगा। और उसके लिए यहाँ पर एक पितृ ऋण दिखाई दे रहा है बार बार, वो डिफिकल्टीज बार बार लेकर के आ रहा है। वो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ये सब दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे जो इतने ज्यादा सौभाग्य लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की नेगेटिव कॉम्बिनेशन पे पॉजिटिविटी भारी पड़ रही है। तो ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि पितृ ऋण दोष जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही आपकी चीजें में, आपकी लाइफ में हर तरह की चीजें अट्रैक्ट होगी, जिसके लिए जहां भी आपने कर्म किया हो और वो कार्य रुका हो। इस तरह के सूर्य के कॉम्बिनेशन में राजा तुल्य जीवन शैली निर्मित होना तकरीबन तय होता है, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, दूरदर्शिता। जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के काम करेंगे, जितना ज्यादा सेल्फलेसली एफर्ट किसी कार्य में डालेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखने का तात्पर्य हो जाता है कि भटकना नहीं है, उतना ज्यादा सन की कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें सैटर्न अच्छा करना है, ऑटोमेटिकली सन पॉजिटिव होने लगेंगे, इनफ क्वालिटी है ग्रेट लेवल का सक्सेस या ओवरऑल पावर पोजीशन अथॉरिटी गेन करने के लिए। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइन से मरकरी पे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है, एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, लोगों को हील करने की कैपेबिलिटी, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी और ओवरऑल बिजनेस लक बहुत अच्छा यह क्रिएट करके देता है। हार्ड लाइन की तरफ से जब रेखाएं बार बार नीचे की तरफ इस तरह से जा रही हो तो सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, जिसमें पार्टनर, फैमिली सबके लिए डेडिकेटेड होते हैं, जो फिंगर भी इंडिकेट किया आपका लिटिल। परंतु जो इस तरह की रेखाएं बार बार नीचे आती है, इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक्स लाइन। जब आप जैसे जातक बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल या डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पर, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है और जो हर्ट होते हैं, तो इस तरह की रेखा आ जाती है। इसीलिए आपको आपकी इमोशन को कंट्रोल करके रखना जरूरी है, क्योंकि यह नीचे की तरफ आने वाली रेखा उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लक लाइन यहाँ पर रुक रही है कि इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण जो आपके काम की एफिशिएंसी पे ही प्रॉब्लम आ जाता है, अफेक्टिवनेस पे ही प्रॉब्लम आ जाता है, वो चीज हमें सुधारना है। दूसरा, यहाँ पर मंगल से भी रेखा कनेक्टेड है, तो इस कारण से एग्रेशन खराब देखने को मिलता है। एक जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य, लिए गए निर्णय से नुकसान भी बहुत होता है। तो यहाँ पर आपको मार्स रेमेडी करना भी जरूरी है,
और इमोशनल डिपेंडेंट कहीं पर भी आप लाइफ में मत होइए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका आने वाला जो समय है 37 का, 42 का, 46 और उसके बाद का भी आपको इन सब तरह के प्रॉब्लम देखने को फिर नहीं मिलेगा। बायफोर का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम डेली आपको सुनना चाहिए और कुछ समय के बाद पाठ भी शुरू कर देना चाहिए। यहाँ से आपका भाग्योदय और उद्धार लिखा हुआ है। इस तरह के चिन्ह में हमेशा शुरुआती जीवन कष्टकारी होता है अथवा किसी भी काम की शुरुआत में बाधा भी बहुत आती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी फिर देखने को मिलती है। इसलिए आपके जीवन में बहुत अच्छा समय 35 के बाद से बार बार दिखाई दिया है। इसलिए भी दिखाई दिया है क्योंकि यहाँ पर आपकी जीवन और मस्तिष्क रेखा एक तरीके से मर्ज होकर के 21 और 22 की उम्र तक चली, जिसमें कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंस नहीं थी, फैमिली पर डिपेंडेंसी होती है, शाइनेस टाइप का नेचर देता है, कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, अपने दम पर काम नहीं कर पाते हुए देखने को मिलते हैं। कोई बेसिकली ये ग्रोथ नहीं होती, अधिकतर चीजें सिर्फ सोच में रह जाती है। वही चीज यहाँ पर आपकी 22 के बाद में इंडिपेंडेंट हुई, लेकिन उसमें फिर मार्स लाइन, राहु लाइन इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई जिसने लगातार हर 2-2 साल के अंतराल में मानसिक तनाव आपको दिया बड़े स्तर पर। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो मार्स लाइन का काम है एक्सीडेंट, लॉसेस, रिलेशंस में लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें देती है। तो ये सब तरह की चीजें उम्र 9 से लेकर 11 के मध्य में भी थी बहुत एक्टिव, और उसके बाद में 22 से 24 के मध्य में भी बहुत एक्टिव थी। इसके जस्ट बाद में आपकी राहु लाइन एक्टिव होना शुरू हुई 25-6 से, और वो कंटिन्यू 2-2 साल में अवेलेबल हो गई, जिसके कारण लास्ट स्ट्रगल 34 का दिखाई दिया है। अब इसमें होता यह है कि ये इल्यूजन देता है, भागदौड़ी जीवन में बढ़ती है क्योंकि जो सोचा गया होता है उसके अनुसार काम नहीं बनता है, और ये सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण करियर के रिगार्डिंग ही स्ट्रगल स्ट्रेस सबसे ज्यादा देता हुआ पाया जाता है, जिसके कारण मेमोरी लॉस होना, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आना और एक चक्रव्यूह में फंसे रहना, जिसके कारण समाधान नहीं मिलना, बस बेफिजुल का एनर्जी वेस्टेज होना। अब ये चीजें कैसे ठीक हुई 35 के बाद में कि यहाँ पर आपकी जो वरी लाइन है यही कन्वर्ट होकर मरकरी लाइन में आना शुरू हो गई, और मरकरी लाइन का सीधा तात्पर्य होता है बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट लाइफ में क्रिएट करना, जिसके कारण पैसा रुकना, बचना, सदुपयोग होना, बढ़ाना देखने को मिलता है। और ऑर्गेनाइज वे से काम करने के कारण जो एफिशिएंसी है हर तरह के कार्य में या डिसीजन में या प्लानिंग में, एक्शंस में बहुत हाई हो जाती है, जिसके कारण मनचाहा परिणाम मिलना शुरू होता है। और वो सब तरह की चीजें होती है जो आपको मेंटल हेल्थ में पॉजिटिविटी दे, जैसे मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर 2 वरी लाइन स्ट्रांगली आई हुई है, और यहाँ पर ये कंफर्मेशन देती है कि लोन डेब्ट जैसी चीजों से आप बच करके रहिएगा, यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत बड़े स्तर पर लोन लेकर के काम करने से बचना रहेगा जब तक आपके सैटर्न अच्छे नहीं हो जाते। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है स्लाइटली डिक्लाइन होने के कारण इमेजिनेटिव टाइप का नेचर दी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी इनर वर्ल्ड रहेगा उतना अच्छा आउटर वर्ल्ड आपका रिस्पॉन्ड भी करेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर में कि लगातार इस तरह की जो वरी लाइन है ये रुकावट का काम करती है, लेकिन ये भी एक हद तक ही काम कर पाए। करेक्ट 35 के बाद में आपको प्रोमिनेंट ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ गया, जो अपना एम्पायर खड़ा करने में, अपना घर बहुत अच्छा बना सकने में, प्रॉपर्टी, वेल्थ और सभी तरह की जरूरतें जो जीवन में अभी तक पूरी ना हो सकी या इच्छा मनोकामना पूरी ना हो सकी, वो 35 से लेकर 38 के मिड में आपका होने जा रहा है। इसमें हर तरह के एफर्ट्स में सक्सेस मिलना सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त दिखाई दिया है। ट्रैवलिंग, बहुत अच्छी लाइफ में होना, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर, और अच्छी खासी ट्रैवलिंग के द्वारा सक्सेस होने के चांसेस को कंफर्म यह कर रहा है। शुक्र से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, तो मैरिड लाइफ में स्लाइटली स्ट्रगल रहेगा क्योंकि हार्ट लाइन पे भी हमें दिखाई दिया है, तो वो चीज आपके मार्स रेमेडी के बाद में कुल मिलाकर के अच्छी होगी। फिलहाल के समय में वरी लाइन जो एक्टिव है, और उसके पहले भी एक वरी लाइन आपको 27-31 में भी आई हुई है, तो यहाँ पर ये इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग नहीं रही जो शुक्र से संबंधित होकर के आती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर प्लेजर, डिजायर, एम्बिशन के कारक हैं, और यह बतलाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी प्लेजर में कमी, सुख सुविधा सब होते हुए भी आनंद व सुख भोगने में कमी यह दे सकता है। इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से दूर रहना है। और यहाँ पर
जो लोन डेप जैसी चीजों में आप फंस सकते हैं वो समय आपका 37 से 39 के मिड का है। क्रॉस का साइन भले ही हमने यहाँ पर अभी देखा, लेकिन अगर ये स्क्वायर या ट्रायंगल में कन्वर्ट होता है तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से अपग्रेड लेवल की अपॉर्चुनिटी को भी यह कंफर्म करेगा। तो बहुत सारी ये जो डिस्टर्बिंग लाइन्स है ये सब डिपेंड करती है आने वाले समय पे। जितना अच्छा आपका सैटर्न एंड सन रिस्पॉन्ड करेंगे उतना अच्छा आपका यहाँ पर लक लाइफ लाइन होता जाएगा, जिसके कारण वरी लाइन ओवरऑल खत्म होगा। अंदरूनी मंगल ठीक है आपका, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है तो मानसिक बल को मजबूत कर रहा है, फिजिकली भी आपको फिट रख रहा है। ये जो इस तरह की स्ट्रेस लाइन होती है यही देती है आपको यहाँ पितृ ऋण और पितृ दोष को भी कंफर्म कर रही है। तो ये जैसे ही ठीक होता है तो मान के चलिए 75% स्ट्रगल प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस आपका आपके लाइफ का यहीं से अच्छा होता हुआ दिखाई देने लगेगा। बाकी ओवरऑल आपका शुक्र अमाउंट जिस हिसाब का है ये आपको मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग, कार, एक्सट्रीम लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफ, अट्रैक्टिव पार्टनर, सिंपैथेटिक लविंग पार्टनर, बहुत शौकीन किस्म की आपको प्रवृत्ति देने के साथ बड़े शौक हरमान देने लायक है। ये शुक्र जब इतना अच्छा होता है तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सभी तरह के सुख सुविधा भोग सकने में सक्षम बनाता है। पर उसके लिए यहाँ जो नेगेटिविटी है इसे दूर करना है। केतु पर बायफोर के कॉम्बिनेशन के साथ जब लक लाइन एक्टिव होती है तो यह सडन गेन प्रोग्रेस का एक पॉजिटिव साइन होता है, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। लेकिन अभी तो पितृ ऋण ही दिखाई दे रहा है, तो ये जैसे खत्म होगा तो आप सोच भी नहीं सकते कितना एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपकी लाइफ में रहेगा। चंद्रमा पे क्रॉस का साइन है तो इस कंडीशन में रेमेडीज तो सब फॉलो करनी ही है, लेकिन चांदी का चेन भी यहाँ पर आपको पहनना चाहिए माँ के द्वारा। बहुत ज्यादा पानी का डोनेशन करना चाहिए, अन्यथा वाटर सप्लाई या पंप से रिलेटेड किसी भी तरह की सुविधा ग्रामीणों में या कहीं भी जरूरतमंद जगह पे देने चाहिए। ये सब तरह की चीजें पुण्य को तो बढ़ाएगी ही, लेकिन जो मन का काम कभी पूरा नहीं हो पाता इसकी शिकायत फिर जीवन में कभी नहीं आपको आ सकेगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर तो आपकी माइंड लाइन ही इस तरह से टूटी हुई है। जब इस तरह की माइंड लाइन टूटी हुई होती है तो नेगेटिव थॉट भी आता है लाइफ खत्म करने से रिलेटेड या खुद को। इस तरह के कॉम्बिनेशन डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई कि ये लेफ्ट पाम है, यानी ये डेस्टिनी में आया था, ये पेंडिंग कर्मा में था, ये पास्ट लाइफ में था, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में सहन शक्ति, सहने की क्षमता या हार न मानने जैसी योग्यता बहुत प्रबल है, इसलिए इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है। दूसरा, अनदर यहाँ से आउटर मार्स से रेखा निकल के लक लाइन में कन्वर्ट हो गई, ये व्यक्ति को सेनापति बनाती है। इसका तात्पर्य ये रहता है कि ये जो संघर्ष है यही अंततः बल व भाग्य बनता है और हर तरह के विपरीत यहाँ परिस्थिति को, रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकने में सक्षमता यह देता है। इसे पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त भी देखा गया है, साथ ही साथ डेडिकेशन लाइन को भी यह मेंशन करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जिस विषय में फोकस हो गए, डेडिकेटेड हो गए, जिस लाइन को पकड़ लिया, एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस को यह कंफर्मेशन दे रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो लाइफ लाइन है वो लॉन्ग कंडीशन में भी है, लक लाइन की कंडीशन भी शुक्र से ही रिलेटेड है, जो घर परिवार में समृद्धि और घर परिवार के द्वारा मिलने वाले आगे चलकर लाभ को भी दर्शाती है। जितना भी उठापटक तनाव की स्थिति थी सब तकरीबन जीवन से निकलती जा रही है। 35 के बाद से आपका राजयोग है दोनों हथेली में, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि सौभाग्य आपका काम करेगा, भाग्य में सुखद यहाँ तब्दीली होगी और जीवन शैली में खुशियां बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।